Hello बच्चों, let's read this question. The question says that extraction of the aluminium can be understood by तो bauxite, तो concentration of ore by the chemical method से अपनों को प्योर एल्यूमिनियम मिलता है, उसको अपने इलेक्ट्रोलिसिस से रिडक्शन करते हैं तो अपनों को एल्यूमिनियम इम्प्योर मिलता है, और फिर उसको कार्बन लीनिंग इनसाइड आयरन कंटेंट से इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अपनों को प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में Al2O3 क्लोराइट और CF2 का यूज किया जाता है। तो अपना मेन क्वेश्चन क्या है कि द मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस कंटेन Na+, aluminium 3+ and calcium 2+, बट ओनली एल्यूमिनियम गेट डिपोजिटेड एट द कैथोड बिकॉज इसका रीजन क्या है कि अपने पास जब मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो अपने पास तीनों प्रोडक्ट्स होते हैं, तीनों एलिमेंट्स होते हैं, Na भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, लेकिन कैथोड पर केवल एल्यूमिनियम ही क्यों डिपोजिट होता है, अपनों को इसका रीजन बताना है। तो इसका इनमें से कौन से ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है, इसका जो मेन रीजन है। तो अपनों को एक चीज पता है, इस क्वेश्चन को अपने स्टार्टिंग में देखा जाए तो अपनों को एक चीज पता है कि कैथोड पर डिपॉजिट वही होगा जिसकी टेंडेंसी होगी मेटल्स के रिड्यूस होने की, मतलब इसके पास हायर SRP होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो वो किसका होता है वो देख लेते हैं। तो ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ द मेटल, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं। तो ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन गेट रिड्यूस, therefore it will get, therefore यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, therefore it will get deposited at the cathode, deposited at the cathode। जिसकी SRP ज्यादा तो वो कैथोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो SRP क्या होता है, तो SRP देखी जाए तो एल्यूमिनियम की, सोडियम की और कैल्शियम की, तो अपने तीनों की SRP यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो कैल्शियम होता है उसकी होती है माइनस का 2.87, फिर आता है सोडियम, उसकी होती है माइनस का 2.71, और फिर आता है एल्यूमिनियम जिसकी होती है माइनस का 1.66। तो यहाँ पे अपने डायरेक्ट डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसकी हायर SRP है, हायर SRP है किसके कंपैरिजन में, कैल्शियम और सोडियम के कंपैरिजन में। तो एल्यूमिनियम की हायर SRP है सोडियम और कैल्शियम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम ही क्या होगा, डिपॉजिटेड होगा कैथोड पर, ये इसका मेन रीजन होता है। तो मतलब SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एल्यूमिनियम इज मोर देन द सोडियम एंड द कैल्शियम। तो मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका ए ऑप्शन है, वही क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि यही इसका मेन रीजन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ए ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब हमने बात करते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल की। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में बात कर रखी है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर क्या होता है, लिथियम प्लस ग्रेटर देन, हाँ यहाँ पे पोटेशियम के बारे में बात कर रखी है तो नहीं, पोटेशियम को हटा देता हूं मैं। यहाँ पे यदि पोटेशियम को लाना है तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। तो ये ऑर्डर होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल का। तो यहाँ पे ऑर्डर देखा जाए तो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम +3 इज हायर देन, जबकि एल्यूमिनियम +3 का सबसे क्या है, लोअर है। तो मतलब सी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो ग्रेफाइट रिएक्ट ओनली विद एल्यूमिनियम 3+ नॉट विद Na+ एंड कैल्शियम 2+, ये जो कि ये तो गलत ऑप्शन है। मतलब अपना केवल ए ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो मतलब ए ऑप्शन ही क्या हो गया, अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। अपना किसके बेसिस पे डिसाइड किया, SRP के बेसिस पे डिसाइड किया। तो होप सो यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।